एंड वेलकम। परसों जो है पार्लियामेंट ने एफसीआरए बिल 2020 को अमेंडमेंट के तरह पास कर दिया है। ये जो है अमेंडमेंट है एफसीआरए एक्ट 2010 का। इसको अमेंडमेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या इसमें अमेंडमेंट्स है और कैसे फ़ॉरेन मनी इंडिया में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ की जा रही है, इस वीडियो में आपको ये सब जानने को मिलेगा। और ये टॉपिक जो है वो पॉलिटी जीएस पेपर 2 में आता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2020 को पास कर दिया गया है पार्लियामेंट द्वारा। ये बिल जो है फॉरेन अमेंडमेंट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए बिल्कुल बैन कर दिया गया है। कोई भी पर्सन जो है, जो गवर्नमेंट की पेपर है या गवर्नमेंट सर्विस में है या गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जा रहा है पब्लिक ड्यूटी के लिए, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता है। एफसीआरए 2010 जो है वो बार करता है पर्सन को, कि इंडिविजुअल पर्सन को, कि वो बाहर से कंट्रीब्यूशन ले। इसके अंदर पब्लिक सर्वेंट के अलावा और भी लोग हैं, और वो कौन कौन है? इलेक्शन कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, वो बाहर से पैसा नहीं ले सकते। जो लोग बोलते हैं कि देखिए खड़े हो जाएंगे और यहाँ इंडिया में कोई हेल्प नहीं करेगा तो बाहर से करेंसी लेकर के यूज़ करेंगे और लड़ेंगे। एडिटर और पब्लिशर जो है न्यूज़पेपर के, देखिए बहुत सारे एडिटर और पब्लिशर जो हैं वो बाहर की करेंसी को, जैसे गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आती है वो मेजॉरिटी से आती है, यानी कि पब्लिक इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है तभी वो गवर्नमेंट में आई है वोट लेकर के। तो ऐसे केस में जो एंटी गवर्नमेंट लोग होते हैं वो न्यूज़पेपर पब्लिशर के थ्रू जो है गलत आर्टिकल लिखते हैं, और उनको इंडिया में तो देखिए जब पब्लिक उनके साथ है तो उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल नहीं पाता है, तो वो फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं। तो इसलिए उनको भी बैन किया गया है। जजेस जो हैं वो नहीं ले सकते, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं ले सकते, कोई भी एमपी एमएलए मेंबर ऑफ़ एनी लेजिस्लेचर नहीं ले सकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट नहीं ले सकता है। तो यानी जैसे कि आपने सुना होगा, पहले लोग कहते थे कि नेता तो बस खाते हैं, तो उस चीज़ को बैन कर दिया गया है। बाहर से कोई भी, किसी भी पार्टी का, चाहे गवर्नमेंट अपोजिशन हो, किसी भी पार्टी का हो, वो बाहर से पैसे अब नहीं ले सकते हैं। और देखिए, अगर जो लेकिन नॉर्मल जो सोशल वर्क के लिए इन संस्थाएं हैं, एनजीओज़ हैं, वो आज भी उनके लिए अलाउड है, लेकिन जो रूल हैं वो अमेंड किए गए हैं। उसमें एक ये भी है कि अगर आपने अपने संस्था के लिए लिया है, अप्लाई किया है, तो आप ही यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने लिया, अब मैं इसको दे रहा हूँ कि ये सोशल वर्क कर देगा तो ये इस्तेमाल कर ले, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। जिसने लिया है वही यूज़ करेगा। और इसमें जो टर्म पर्सन जो यूज़ किया जा रहा है कि एक पर्सन ने लिया वो दूसरे को नहीं दे सकता है, उसके अंदर पर्सन के अंदर इंडिविजुअल भी है, एसोसिएशन भी है और एक रजिस्टर्ड कंपनी भी है। लेकिन एफसीआरए 2010 में अलाउ कर रहा था फॉरेन कंट्रीब्यूशन पर्सन को, जो कि रजिस्टर्ड थे इस एक्ट के अंदर। देखिए, अब जो आईडी ली जाती थी एफसीआरए के लिए, एफसीआरए एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। उसमें एक नंबर मेंशन होता है, जैसे कि आधार पे एक नंबर है, पैन पे एक नंबर है, वैसे ही एफसीआरए का भी एक नंबर होता है, वो इशू किया जाता है। और जिसको इशू किया जाता है वो बाहर से मनी जो है ले सकता है। तो इस केस में ये है कि एफसीआरए इशू करने के लिए जितने भी ट्रस्ट है या बोर्ड है या कोई कंपनी है, तो उसमें ट्रस्टी जो हैं, ट्रेजरर जो हैं, डायरेक्टर जो हैं या जी सेक्रेटरी जो हैं, उन सब के जो है आपको आधार देना होगा। ये तो कोई गलत बात वैसे है नहीं, सिर्फ आईडी ही देना है और कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। और अगर फॉरेनर है कोई तो वो पासपोर्ट देगा, और कोई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है तो ओसीआई कार्ड उसको एज आ आईडी डिपॉजिट कराना होगा। अब एफसीआरए अकाउंट जिस किसी को भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए उसके लिए एक एफसीआरए अकाउंट होना चाहिए। वो पहले भी था, वो अब भी है, लेकिन अब यह है कि एसबीआई की ब्रांच दिल्ली से होना चाहिए। उसमें कोई भी बाहर फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन के अलावा आप कोई भी दूसरा अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते हैं इंडिया का, लोकल या किसी और तरीके से, या डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन ही आएगा। हाँ, उसके अलावा आप दूसरे एफसीआरए अकाउंट ज़रूर खोल सकते हैं, दूसरे बैंक में भी खोल सकते हैं, और लेकिन वो एफसीआरए होना चाहिए, उस बैंक में लिखा होना चाहिए अकाउंट नंबर के साथ कि आपका एफसीआरए अकाउंट है। देखिए, अब पर्टिकुलर जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है अनयूटिलाइज हो रहा है, कि सिर्फ लेके रखा जा रहा है, कोई इस्तेमाल हो नहीं रहा है। सिर्फ एडमिन के जो लोग हैं, मैनेजमेंट के जो लोग हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, किसी सोशल वर्क में वो पैसा यूज़ हो नहीं रहा है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप अगर अनयूटिलाइज हैं तो आपके ऊपर इंक्वायरी बैठाई जा सकती है, और उसमें देखा जाएगा कि आपने ये यूज़ क्यों नहीं किया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, जो कंट्रीब्यूशन था एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन पैनल के लिए, जो भी मैनेजमेंट में लोग थे उनका अब 20% कर दिया गया है। टोटल फॉरेन फंड्स जो हैं रिसीव होंगे, और पहले इसकी लिमिट जो है वो 50% थी।
देखिए, एक जो सर्टिफिकेट मैंने कहा कि एफसीआरए सर्टिफिकेट इशू होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, अब गवर्नमेंट को ये परमिट किया गया है कि गवर्नमेंट जो है सरेंडर करने के लिए कि आप अगर कोई किसी एनजीओ को, किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन को, किसी को जिसके पास एफसीआरए उसको बोल सकती है कि आप देखिए कि आप अपना एफसीआरए सर्टिफिकेट सरेंडर कीजिए। और ऐसे किसी को नहीं बोला जाएगा अगर कोई पाया जाता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या किसी मनी लॉन्ड्रिंग या किसी भी इनवैलिड एक्टिविटी में, तो उसको पहले उसके ऊपर इंक्वायरी किया जाएगा। अगर वो पर्सन जो है गिल्टी पाया जाता है कि वो एफसीआरए 2000 प्रोविज़न का उल्लंघन कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनको बोला जाएगा कि आप एफसीआरए सर्टिफिकेट सरेंडर कीजिए। अब एफसीआरए ये तो हो गई सारे अमेंडमेंट। अब एफसीआरए 2010 क्या था, तो एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 जो है उसके अंदर जो है कोई भी पर्सन और इंडिविजुअल जो है बाहर से फ़ंड लेने के लिए चाहता था तो उसको एफसीआरए एक सर्टिफिकेट लेना होता था, और ये आता था, इशू होता था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इंडिविजुअल जो है वो भी एक्सेप्ट कर सकता था जो बिना होम मिनिस्ट्री के परमिशन के, लेकिन उसमें जो है लिमिट जो है आपको फॉरेन डोनेशन की 25,000 से नीचे रहना चाहिए था। एक्ट के अंदर ये भी था कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई करेगा उसे अपना पर्पस बताना होगा कि वो कॉलेज के लिए कर रहा है, स्कूल बनाने के लिए कर रहा है, कॉलेज बनाने के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, या किसी को टेंपल बनाना है, मॉस्क बनाना है, चर्च बनाना है, जो भी XYZ बनाना है वो बताना था। इस एक्ट के अंदर ये था कि आपको एफसीआरए इशू तो हो गया, लेकिन हर 5 साल बाद रजिस्टर फिर से कराना है एफसीआरए के अंदर, या फिर रिन्यू कराना है उसको। अब देखिए अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, सबसे पहले तो 2010 में जब एफसीआरए आया था और 2019 तक, पिछले साल तक जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन वो डबल हो गया एकदम से। तो वो डबल जो है वो गुड एक्टिविटीज़ के लिए नहीं हुआ है। उसके अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं गवर्नमेंट की, उसमें ये पता चला है कि ये गलत काम के लिए भी, मनी लॉन्ड्रिंग या XYZ के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। तो बहुत सारे पर्सन जो हैं वो तो देखिए एनुअल रिटर्न ही नहीं भर रहे हैं। मेंटेनेंस कोई प्रॉपर अकाउंट किसी के पास है नहीं, बस लेके बैठे हुए हैं, इस्तेमाल कोई हो नहीं रहा है। कोई सोशल एक्टिविटी जिसके लिए बोला था कि भैया हमें इसलिए चाहिए, हम टेंपल बनाना चाहते हैं, कॉलेज बनाना चाहते हैं, मॉस्क बनाना चाहते हैं, या चर्च बनाना चाहते हैं, या हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, वो कोई यूज़ नहीं कर रहा है, सिर्फ लेके बैठ गए हैं। तो ये देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का भी इशू हो सकता है, या और भी चीज़ों का इशू हो सकता है। तो इस केस में ये इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ कंट्री के लिए ख़तरा है। ऑब्वियसली अगर आप देखो तो PFI जो CA के दौरान जो राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, जो एक ग्रुप था PFI, उसको 120 करोड़ रुपए बाहर से ही आया था। अब PFI के कुछ मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट ने पकड़े भी हैं। वो PFI किस लिए इन्वॉल्व था, किस लिए नहीं, वो भी देखने वाली बात है। तो इस केस में आप समझ सकते हैं कि बाहर से जो भी इंडिया में एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कहीं ना कहीं बाहर की फंडिंग बहुत ज़रूर इन्वॉल्व होती है। जब इंडिया में लोग आपको सपोर्ट नहीं करते इन एक्टिविटीज़ के लिए, तो आपको बाहर से फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। जो कोई भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो बाहर से ही फ़ंड आता है उनके पास। अब देखिए इसमें रिलीजियल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अभी रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने जो है 6 ग्रुप के NGO के लाइसेंस एफसीआरए रद्द किए थे, क्योंकि वो बाहर से पैसा ले रहे थे और पैसा दे करके रिलीजन कन्वर्ट करा रहे थे। इसमें 2 US के जो लोग हैं डोनर, वो बहुत स्कैनर के अंदर हैं, वो बहुत बड़े अमाउंट में डोनेट कर रहे थे इंडिया में, और इंडिया से इन NGO को बोल रहे थे कि आप ये पैसा दे करके जो है धर्म परिवर्तन कराइए उनका, और वो हो भी रहा था रेगुलर बेसिस पर। और जो 4 मेजर और भी थे जिनको सस्पेंड किया गया था, इनके नाम यहाँ पर मेंशन है। 2 झारखंड से हैं, एक मणिपुर से, एक मुंबई से, ये आप पढ़ सकते हैं। इन द एंड यही कहा जाएगा कि बिल में कोई ख़राबी नहीं है। आज आप एफसीआरए आज आप ले सकते हैं, एफसीआरए के अंदर डोनेशन भी आप ले सकते हैं कि अगर आप सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं तो। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पावरफुल पर्सन को ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं लेगा। उनको बैन किया गया है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को और पॉलिटिकल पर्सनस को, कि आप ले नहीं सकते किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, जो बाहर हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अंदर ये भी लिखा है कि देखिए सीधी सीधी बात, ट्रांसपेरेंसी रखी गई है कि आप लेना चाहते हैं वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए तो ले सकते हैं, कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन कुछ नियम कानून है जिनको अमेंड किया गया है, वो आपको फॉलो करना होगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गाइस, सब्सक्राइब आवर चैनल। और GS नोट्स और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारी वेबसाइट www.planetgk.in पर ज़रूर विज़िट करें। इसमें